नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस एवरीडे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी के रिगार्डिंग बातें करने वाले हैं दोस्तों कि आपकी जो वैकेंसीज़ है ये 67th वाली आपका एग्ज़ाम है 23 जनवरी 2022 को निर्धारित थी, लेकिन इसको अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित कर दिया गया है और नई तिथि की सूचना दी जाएगी। लेकिन इसी के रिगार्डिंग एक ये नोटिस है 7 दिसंबर को आई है। इसी के रिगार्डिंग एक नया नोटिस भी वायरल हो रहा है, जो कि इसमें बताया जा रहा है कि आपकी जो एग्जामिनेशंस है दोस्तों 30 जनवरी 2022 को होनी है। देखिए दोस्तों, ये एक्चुअली में टोटली ही फेक है। सो न्यूज़ वायरल हो रही है कि 30 जनवरी को। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जो 30 का जो ये फ़ॉन्ट है टोटली ही अलग है। यहाँ से जो टोटली फ़ॉन्ट है सही है, इन्होंने बड़ी सावधानी से ये पोर्शन सारा है सो एडिट कर दिया है और साथ ही साथ इसको वायरल करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इन वायरल न्यूज़ को देख करके भ्रमित नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि अभी दिया था ऐसे अभी ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई नोटिस जारी नहीं की गई है आयोग की तरफ से। जो भी नोटिस मिलेगी दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे दोस्तों। और बात रही कि इस एग्जामिनेशंस की तिथि क्यों बढ़ी है। देखिए दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम्स लिया जाना है एक बड़ा एग्ज़ाम्स हो जाता है, चूँकि इसमें 6 लाख से ज़्यादा है सो स्टूडेंट्स सम्मिलित होने वाले हैं। 6 लाख प्लस इतनी बड़ी वैकेंसीज हो गई है, इतना बड़ा स्टूडेंट्स है, जो टोटली है 726 पोस्ट प्लस सीट्स है। और आने वाले समय में ये सीट्स अभी भी बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए बढ़ेंगे नो डाउट, आप निश्चिंत रहें। और साथ ही साथ जो इतनी बड़ी वैकेंसीज है, इतने सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ले पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता आयोग के द्वारा, क्योंकि अच्छे स्कूल अवेलेबल करवा पाना बड़ी चैलेंजिंग बात है। अगर आपकी एग्जामिनेशन किसी भी स्कूल में हो जाए, कन्या फलाना चिलाना विद्यालय में, तो दोस्तों वहाँ से है सो क्वेश्चंस लीक आउट की समस्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसा कि हम लोग प्रीवियस जो 66 की जो वैकेंसी जो हुई है उसमें जो क्वेश्चंस आउट होने वाली जो सामने घटना जो सामने आई है उसको लेकर के आयोग है थोड़ा सा सतर्क है कि ऐसी घटना फिर से ना हो। तो इसीलिए है सो उसकी तिथि बढ़ाई गई है। साथ ही साथ है सो बढ़ाने के कई कारण हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, इतने स्टूडेंट्स का व्यवस्था कर पाना भी बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा सेंटर अवेलेबल होना चाहिए साथ ही साथ, और एग्ज़ाम जो भी होना चाहिए कदाचार मुक्त होना चाहिए, एकदम से साफ़ सुथरा एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। तो साफ़ सुथरा लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट से भी होगा चलेगा दोस्तों, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग को एक अच्छा टाइमिंग मिला है तो इस टाइमिंग का यूटिलाइज़ करना है और इस पर फोकस करना है। एक व्यापक स्ट्रेटजी के थ्रू वर्क करेंगे तभी जाकर के सफलता मिलने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं कि अब आपके जो स्टडी है, जो रूटीन है, या फिर जो आपने बना रखा है पढ़ने का जो ढर्रा, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लानी पड़ेगी, तभी जाकर के दोस्तों पॉसिबल है। चूँकि इतनी बड़ी वैकेंसी है और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं सो अप्लाई किए हैं इसमें, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटजी में कैसे चेंजिंग करनी पड़ेगी ताकि जाकर के आपको निश्चित ही सफलता मिले, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बैठे रहने से होना नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे पोर्शंस हैं जिसको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो इस एग्जामिनेशन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक हिस्ट्री जो है उसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, हिस्ट्री के साथ ही साथ ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी में से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको पॉलिटी हो गए, फिर आपका फिर देखा जाए तो साइंस का पोर्शन हो जाता है, एक अच्छा खासा पोर्शन लेकर के आता है। फिर करेंट हो गए, ठीक है। तो ये सारे पोर्शंस अगर आप कवर अप करते जाते हैं, और साथ ही साथ बिहार का जो एक पोर्शंस हो गया उसको, तो निश्चय ही इसमें से आपका सिलेक्शन होना बाकी है। आपको पता है दोस्तों कि हिस्ट्री से क्या ज़्यादातर आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और भी होते हैं, एंशिएंट भी होते हैं, मिडाइवल भी होते हैं, लेकिन आधुनिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको आधुनिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ज्योग्राफी में भी है, ज्योग्राफी में भी दोस्तों, लेकिन इतना ज़रूर है कि लूसेंट को कम से कम कवर अप जरूर कर लेंगे आप सारा बुक, ठीक है। लूसेंट को कवर अप कर लेंगे। कुछ पोर्शन है जीएस के लिए आप करेंगे क्या दोस्तों कि स्पीडी का जो रेलवे समान अध्ययन होता है वहाँ से भी बहुत सारा उसमें जो सेट्स दिए गए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेट्स है, आप उसको कवर अप कर लेंगे तो भी आपका बहुत बड़ा पोर्शन आपका कवर अप हो जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए बेहतर होगा दोस्तों। और बात रही जहाँ तक कि इसी तरीके से लूसेंट का भी आप ज्योग्राफी कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, पॉलिटी होना ही चाहिए, इसके बाद ही किसी अदर बुक पे जाइए, क्योंकि ऐसे ही अंधेरे में तीर मारने से नहीं कुछ होने वाला है। और बात रही जहाँ तक कि साइंस का, तो साइंस के देखिए दोस्तों, अगर आप बेसिक शुरू करना चाहते हैं तो लूसेंट को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं।
और इसके लिए आप स्पीडी का साइंस भी आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से आपके कवर अप हो जाएंगे। आपको देखने में बहुत छोटी बुक लगती है, लेकिन बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें जो बहुत सारे सेट्स दिए गए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर के आर्क्स क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रीवियस उन सारे क्वेश्चंस को आप देखते जाइए, ठीक है, वो अच्छे खासे हैं, सो मार्क्स आप यहाँ से गेनिंग कर पाएंगे अच्छे से। तो साइंस को देखने के लिए आपका जब बैकग्राउंड हो जाता है तब जाकर के आप घटनाचक्र पे जाइए, बढ़िए आप आगे घटनाचक्र पे, ठीक है, या किसी अदर बुक्स को देखिए। दोस्तों पहले तो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए ना, तब जाकर के आगे कुछ करेंगे ना। और इसी तरीके से दोस्तों तो ये फलाना चिलाना पोर्शंस हो गया, ठीक है। और बात रही करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए दोस्तों बहुत सारे मैगजीन्स है मार्केट में अवेलेबल है। स्पीडी हो गया, फिर एडुटेरिया हो गया, ठीक है, पीडी हो गया, आप जिसको भी फॉलो करते हैं आप अपने हिसाब से, परीक्षा मंथन हो गया, ठीक है। तो इतने सारे मैगजीन्स अवेलेबल है, आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। और किसी एक मैगजीन के है सो वार्षिकांक या वार्षिकांक जो आते हैं एग्जाम के टाइम में, उसको आप फॉलो कीजिए, तो इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। उसमें सेट्स वगैरह भी हर एक अब बुक में है, सेट्स आ जाते हैं, उसको कवर अप करते जाइए, ठीक है। और इतना करने के बावजूद है दोस्तों कि बिहार पोर्शन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, हिस्ट्री से, चाहे ज्योग्राफी से, चाहे जिस भी किसी बुक से होते हैं। तो इसके लिए भी ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है दोस्तों। इसके लिए आप है सो देख सकते हैं, विवास पैनोरमा का भी बुक आती है। मैं बता दूं आपको, जैसे बिहार की मैं बात करूं यहाँ पर स्पेशली, तो बिहार के लिए दोस्तों एक आती है विवास पैनोरमा की बुक आती है, वो बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। केबीसी नैनो की बुक आती है, केबीसी नैनो को बुक देख सकते हैं। फिर दृष्टि का भी है सो, दृष्टि का भी बिहार का बुक बहुत बढ़िया बुक होता है, आप उसको भी देख सकते हैं। और इस तरीके से अगर वगैरह बहुत सारे क्राउन है, फलाना है, चिलाना, बहुत सारे, लेकिन इसमें से आप विवास पैनोरमा देखेंगे या केबीसी नैनो या दृष्टि, किसी एक बुक को सिलेक्ट कीजिए और एक ही बुक को फॉलो करते जाइए। चाहे आप दृष्टि ही देख रहे हैं उसी में अच्छे से, उसमें एक बेहतर चीज़ ये लगी है, हर एक चैप्टर के बाद जितने भी बीपीएससी में ओनली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे हैं सो लास्ट में है सो कवर अप कर दिए गए हैं और चैप्टर वाइज बना करके दे दिया गया है। तो ये मुझे इस बुक का ज़्यादा अच्छा लगा, बेहतर लगा। केबीसी नैनो भी अच्छी है अपने आप में, ये बुक भी ख़राब नहीं है, ठीक है। विवास पैनोरमा भी बहुत संक्षिप्त में बहुत कुछ बहुत बढ़िया दिया हुआ है, इसका भी मटेरियल्स वगैरह आपको एकदम से ऑथेंटिक और सही है। तो इन सारे बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं किसी एक बुक को। और बात रही बिहार के लिए, तो दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आपको समय समय पर वीडियोज़ है सब रेगुलर प्रोवाइड किया करूँगा। और इसके रिगार्डिंग जो भी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी बेहतर स्ट्रेटजी होगी, प्लानिंग होगी, मैं आपको सूचित करता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बात रही और इसके अलावा क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो देखिए इसके अलावा है सो आपको एक रेगुलर सेट लगाना है। एक ही सेट लगाइए, ज़्यादा नहीं लगाइए, एक सेट लगाइए दोस्तों। और उसका जो सॉल्यूशन है ना, एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन होना चाहिए कि इट मीन्स कि आपने जो पढ़ा है, फिर अगर वो क्वेश्चन आगे पूछा जाए तो फिर वो छूटना नहीं चाहिए आपसे। तो इसका सॉल्यूशन एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। हो सकते हैं बहुत सारे इसमें से फैक्ट्स निकल करके आए जो कि सेट बनाएंगे, उस दरमियान जो आपको पता नहीं था आप उसको नोट डाउन भी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से करते जाना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी जो पिछले बार 66 की जो वैकेंसीज आई थी उसमें कटअप है सो नो डाउट 108 प्लस कटअप गई थी। तो नो डाउट दोस्तों इस बार ये बढ़ करके 110 प्लस भी जा सकती है या 110 तक जाएगी कटअप। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो कदाचार भी हुए थे बहुत सारा, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा नहीं है। बिहार का एग्जामिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी 6 लाख से ज़्यादा है सो फॉर्म गिर चुकी है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी वैकेंसीज है और एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, इतने सारे कंपटीशन बढ़ गए हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इतने स्टूडेंट्स बढ़ने के पीछे भी कई सारे कारण हैं, क्योंकि बीपीएससी जो है ना, ये अन्य एग्ज़ाम्स की तुलना में क्या है, काफ़ी नियमित एग्ज़ाम लेती जा रही है, ठीक है। यहाँ एग्ज़ाम्स भी काफ़ी नियमित होते हैं, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब की बात करूँ, ठीक है, हम अदर गवर्नमेंट जॉब बात करते हैं दोस्तों, तो ये टोटली क्या है, वो एकदम से नील है, एकदम से वहाँ पर वैकेंसी ना के बराबर आ रही है। तो स्टूडेंट लोग यहाँ के भी हैं तो टोटली इधर के और फोकस्ड हो गए हैं। और बात रही फिर हम अगर एक जॉब करते हैं सिंपल और एक बीपीएससी का जॉब करते हैं, ठीक है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। तो ये अपना इसका एक साइनिंग है और अपना आकर्षण है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स है सो इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और बात रही कि इस जॉब के लिए है सो इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और बात रही कि वैकेंसी अदर जगह आ नहीं रही है, दूसरी जगह। तो कहने का मतलब बिहार के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो तो टोटली है सो किसी आप अंडमान निकोबार भी भेज दो ना, यहाँ के स्टूडेंट्स को अंडमान निकोबार भी भेज दो, वहाँ भी जाकर के एग्ज़ाम दे देते हैं। तो और बात रही कि अपने स्टेट में है तो क्या वो लोग छोड़ेंगे?
नहीं ना। तो दोस्तों यही बात है, तो आपको एक इस बार प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके काम करनी पड़ेगी आपको। साथ ही साथ है सो आप मैथ पोर्शंस को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैथ के लिए क्या करना है दोस्तों, 4-5 चैप्टर देखते रहिए, काफ़ी है आपके लिए, चलता रहेगा। SICI का देख लीजिए, टाइम एंड वर्क का पोर्शन देख लीजिए आप, इसमें जा करके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मतलब ये कुछ गिने चुने जो चैप्टर्स है उस सबको बस देखते जाना है, ठीक है। तो इससे भी आपका कवर होता जाएगा। बाद बाकी आप जो सेट बनाएंगे उस सेट से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, उसको आप बनाते जाएंगे। एक सेट तो रेगुलर लगाना है आपको। और इसके साथ ही साथ है सो बहुत सारा है सो वीडियोस वगैरह ऑनलाइन है यूट्यूब के माध्यम से भी, उन सबों को भी आप कुछ है सो वहाँ से भी, करंट अफेयर्स है सो यहाँ से भी कोई चैनल है सो सब देखते रहें आप, रेगुलर देखते रहें, जिसमें कि 5 मिनट में है सो आपका कवर अप हो जाता है। ज़्यादा की स्पीड बढ़ा करके देखिए, तो यहाँ से भी आपका कवर होता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों यही बात रही कि निश्चय ही इस बार कट ऑफ जो है दोस्तों 110 के आसपास में रहने वाली है। तो इसलिए आपको जो ये टारगेट करके चलना है 115 से लेकर के 120 प्लस तक का टारगेट करके चलना है। और इतना बड़ा टारगेट लेने के लिए 150 के एग्ज़ाम्स में आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, या थोड़ा सा अटेंटिव हो करके करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें आपको अगर जीतना है, आगे निकलना है दोस्तों, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू वर्क करते रहिए, नो डाउट आपको सफलता मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं जानकारी के साथ दोस्तों एक दूसरी बात मैं बता दूं कि आने वाले समय में BPSC असिस्टेंट की ही वैकेंसी जाने वाली है। उसकी जो BPSC असिस्टेंट की जो वैकेंसीज रहने वाली है, लगभग है सो 150 प्लस के आसपास में वैकेंसी जा रही है, अच्छी खासी आ रही है। पिछले बार जो आई थी उसी तरीके से, क्योंकि और इसका जो सिलेबस होता है, ठीक है। और अभी आपके है सो BPSC LDC का जो सिलेबस होता है, LDC की भी एग्जामिनेशन 27 फरवरी को है आपकी, ठीक है। 27 फेब को है आपका एग्ज़ाम होना है। तो दोनों का ही मतलब जो होता है ना, सिलेबस एक ही है, जिसमें कि मतलब कि 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको, रीजनिंग के हो जाएंगे, ठीक है। फिर 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे GS का हो जाएंगे, और फिर 50 क्वेश्चंस में आपको साइंस प्लस मैथ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, तो इस पे भी आप फोकस्ड होकर के तैयारी करते रहें दोस्तों, ठीक है। और इन सब एग्ज़ाम्स को लेकर के अभी फ़िलहाल जितने भी स्टूडेंट्स हैं सो BPSC का देने वाले हैं, BPSC का या CDPO का एग्ज़ाम है, ठीक है। और जो भी और अदर एग्जामिनेशंस है, LDC हो गया या फिर जो भी है, तो ये सारे स्टूडेंट्स नो डाउट है कि ये दरोगा का एग्जामिनेशंस भी दे रहे हैं। तो अभी मैं बोलूँगा कि आपको प्रॉपरली है सो PT पे ही फोकस करना चाहिए, प्री पे फोकस करेंगे, प्री निकल जाएगा, फिर मेंस के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, आप अच्छे से तैयारी भी कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइमिंग है, आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, तो आप नो डाउट कि आप मेंस का भी पे भी फोकस करते रहें। और बाद बाकी दोस्तों, और जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जो मैं आपके लिए कर पाऊँगा करूँगा, जो भी मैं वीडियोस होगा लेकर के आया करूँगा, हर एक पोर्शंस को लेकर के, बिहार का जो भी पोर्शंस हो, चाहे करंट अफेयर्स का, मैं कवर अप करवाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। सो दोस्तों आप लोग बेस्ट तैयारी कीजिए, और आपकी जो भी फीडबैक हो दोस्तों प्लीज़ ज़रूर है तो चैनल पर देंगे दोस्तों, ठीक है, कि आपकी क्या आवश्यकता है उसके रिगार्डिंग हम लोग है सो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं जानकारी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।